So now we continue with the next topic of redox reactions. That is the classical idea of redox reactions. देखिए क्लासिकल आइडिया में क्या था कि जब ऑक्सीडेशन टर्म को डिफाइन किया गया सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन होती क्या है, तो आइडिया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी एलिमेंट के साथ या किसी मॉलिक्यूल के साथ तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता था. फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम सॉलिड प्लस O2, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, MgO सॉलिड. उसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा. सल्फर की बात करें तो सल्फर सॉलिड प्लस O2 SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है. ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और इस टर्म को ऑक्सीडेशन कहा गया. तो इनिशियली सबसे पहले केमिस्ट ने ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया कि इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि यहां पर आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया. यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहां सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया. तो इन रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन कहा गया. ओके, फिर धीरे धीरे और भी रिएक्शंस डिस्कवर हुए. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें CH4 प्लस 2O2 गैसेस गिव्स यू CO2 गैसेस प्लस 2H2O लिक्विड. तो ये रिएक्शन भी बेसिकली ऑक्सीडेशन है. यहां पर क्या हो रहा है, मीथेन की ऑक्सीडेशन हो रही है. पर अगर यहां पर आप केयरफुली देखें तो मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे जिनको हटा के अब ऑक्सीजन लगा दी गई है. तो एक तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुई कार्बन के साथ, या आप ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को रिमूव किया गया. तो इसको आप ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन इज एडिड. तो दोनों तरीकों से आप इस बात को बोल सकते हैं. ठीक है, तो मतलब अब ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं था कि ऑक्सीजन ही ऐड होगी, हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन कहा गया. तो नई टर्म आ गई कि ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से भी हो सकती है. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आगे, एक तो ऑक्सीजन ऐड करने से हो सकती है और एक हाइड्रोजन को रिमूव करने से हो सकती है. ठीक है, धीरे धीरे और भी रिएक्शंस देखे साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने, और उनको स्टडी करने के बाद और उनका नॉलेज ऑक्सीडेशन के बारे में एनरिच हुआ. जैसे कि एक और रिएक्शन हमारे पास है 2H2S गैसेस प्लस O2 गैसेस, और ये हमें देता है 2 सल्फर सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड. तो इस रिएक्शन की बात करें तो H2S में सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन अभी अटैच्ड हैं, और यहां से जब ये यहां जा रहा है तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं. तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन भी ऐड नहीं हुआ. जैसा कि मीथेन के केस में था, वहां तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था हाइड्रोजन की जगह पे, पर यहां पर तो सिर्फ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ. तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन दिस केस क्या हो रहा है, यहां पे H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कि H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है, तो यहां से हम ऑक्सीडेशन को प्योरली हाइड्रोजन के रिमूवल के साथ लिंक कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए साथ साथ में आपको ये सारे के सारे जो रिएक्शन है वो नोट डाउन भी करते रहने हैं. ठीक है, तो अब यहां पर अभी आप एक पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो कुछ रिएक्शन थे जैसे कि मैग्नीशियम सॉलिड प्लस
F2 गैसेस, फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन, यहां पर MgF2 सॉलिड बनता है। फिर मैग्नीशियम का हम क्लोरीन गैस के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं जिसमें MgCl2 बनेगा। फिर मैग्नीशियम का सल्फर सॉलिड के साथ रिएक्शन जिसमें MgS सॉलिड बनता है। तो ये 3 रिएक्शन है। अब यहां पर ऑब्जर्व किया जाए तो मैग्नीशियम के साथ ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ना ही कोई हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, पर इन सभी रिएक्शंस में मैग्नीशियम बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हैं ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। पर आप कैसे डिफाइन करोगे? ना तो यहां पर ऑक्सीजन है, ना ही यहां पर कोई हाइड्रोजन है। तो यहां पर अब केमिस्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही ऐड होनी चाहिए। अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ऐड होता है तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड कर लो या उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड कर लो। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन भी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर भी रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए? अब आप बोलोगे कि क्या लिमिट है कि किससे ज़्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन के लिए? जिसमें आप ऐड कर रहे हो मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ को अगर हम ऐड करें तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। बस, ठीक है। तो मैग्नीशियम में इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड करने को ही मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शन क्या हुए? ऑक्सीडेशन। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये धीरे धीरे ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता जा रहा है? इंप्रूव होता जा रहा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, और इसमें एक रिएक्शन, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस तरह के कंपाउंड्स को आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड में आप इसको पढ़ेंगे कि इनकी केमिस्ट्री किस तरह की होती है। तो अभी आपको इस कंपाउंड को देख के घबराना नहीं है, जस्ट बेसिक डिफरेंस इनमें समझना है कि इस रिएक्शन में हुआ क्या। यहां पर आपके पास क्या है? K4FeCN6। यहां पर क्या हुआ? K3FeCN6। मतलब यहां से यहां जाने में क्या हुआ? 1 पोटाशियम एटम इज लॉस्ट। 4 पोटाशियम थे, यहां पर K4 थे, यहां पर K3 रह गया। ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी बेसिकली ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। दिस स्पीशीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। पर अब अगर हम देखें, अब तक हमने जितना भी पढ़ा ऑक्सीडेशन के बारे में, ना तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है, ना हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, पर पोटाशियम रिमूव हो रहा है। अब पोटाशियम बेसिकली क्या है? पोटाशियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि मेटल है, अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लूज हो रहा है। ठीक है। पोटाशियम का एक एलिमेंट यहां पर लूज हो रहा है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब हमारा ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हुई कि ऑक्सीडेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन की जो एक्चुअल डेफिनेशन इस पूरे प्रोसेस में हमने समझी है। तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अ सब्सटेंस। देखिए ये डेफिनेशन मैं एंटायरली एनसीईआरटी से लिख रहा हूं, ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल होता है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन ऐड कर लीजिए या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड कर लीजिए, और अगर रिमूव करना है तो हाइड्रोजन या उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम भी रिमूव करें, तब भी उसको ऑक्सीडेशन ही कहा जाएगा। नाउ दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। फिर बाद में उसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ओके। तो यहां से हमने ऑक्सीडेशन क्लियर कर ली। अब जब ऑक्सीडेशन हमने पढ़ ली, आप इसको नोट कर लीजिए, तो रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होगा? रिडक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो अगर हम रिडक्शन को डिफाइन करते हैं तो रिडक्शन इज डिफाइंड एज, क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर दें, ठीक है, फ्रॉम अ सब्सटेंस, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू अ सब्सटेंस। तो ये रिडक्शन के लिए डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। आप इसको अभी नोट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देखिए, अब रिडक्शन के कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज, अब इनमें आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इन रिएक्शन को क्यों हम रिडक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है, 2FeCl3 plus H2 gaseous gives you 2FeCl2 aqueous plus 2HCl aqueous। ये सेकेंड रिएक्शन। थर्ड इज इथीन गैसेस प्लस H2 गैसेस, सिंपल हाइड्रोजिनेशन हो रही है यहां पे, तो एल्कीन में H2 ऐड करने पे क्या बनता है? एल्केन। then 2HgCl2 aqueous plus SnCl2 aqueous। तो ये हमारे पास यहां पर रिएक्शन दिए गए हैं। अब इन रिएक्शन में हमें तो पता है कि ऑब्वियस सी बात है, हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये सभी रिएक्शन रिडक्शन को शो कर रहे हैं। अब आप कैसे यहां पर डिफाइन करेंगे? देखिए, पहले केस में मरकरी के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था, यहां से यहां जाने में क्या हुआ? ऑक्सीजन इज लॉस्ट, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसको क्या कहा गया? इसलिए रिडक्शन। किसकी रिडक्शन हुई? HgO की, ठीक है। सेकेंड केस में FeCl3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? FeCl2 में, मतलब ऑक्सीजन तो यहां पर नहीं रिमूव हो रही, हाइड्रोजन भी ऐड नहीं हो रहा है, पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पर आयरन के साथ 3 क्लोरीन है, प्रोडक्ट में 2 ही क्लोरीन है, तो मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम रिमूव हुआ, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिमूवल को भी रिडक्शन बोल सकते हैं। तो यहां पर रिडक्शन हुई किसकी? FeCl3 की। थर्ड केस में सिंपल H2 ऐड हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यहां पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ H2। तो यहां पर हम लिखेंगे किसकी रिडक्शन हुई, किसने H2 ऐड किया? तो रिडक्शन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। तो ये 3 तो बहुत सिंपल थे। अब फोर्थ एग्जांपल में यहां पर आप
क्या कहेंगे? HgCl2 से ये जा रहा है Hg2Cl2 में, ठीक है। तो यहां पर ना तो आपको लगेगा, आप बोलेंगे कि क्लोरीन भी रिमूव नहीं हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन भी ऐड नहीं हुआ। पर अगर हम देखें यहां लेफ्ट साइड में मरकरी और क्लोरीन का रेशियो क्या है? एक मरकरी के साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। प्रोडक्ट साइड में रेशियो क्या है? 2 के साथ 2 लगे हैं, या आप बोलते हैं 1:1। ओके, तो एक ही बात हुई ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करके मान लीजिए, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, तो मान लीजिए Hg2Cl2 को मैं सिर्फ HgCl लिखूं और अब इसको कंपेयर करूं HgCl2 के साथ, ठीक है। अब कंपेयर करिए, तो अब अगर मैं बोलूं कि HgCl2 से ये HgCl में जा रहा है, तो एक क्लोरीन तो कम हो रही है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिएक्टेंट में एक मरकरी के साथ 2 क्लोरीन थे, प्रोडक्ट में एक के साथ एक ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन एटम परसेंटेज इज रिड्यूस, तो क्लोरीन एटम कम हो रहा है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब बात तो वही होगी कि क्लोरीन को निकाल दिया या कम कर दिया, बात तो सेम है। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप कम कर रहे हैं, उसको भी रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि पहले 2 क्लोरीन के साथ एक मरकरी था, अब मरकरी कैसा है? यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन कैसा है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो 2 क्लोरीन के साथ एक मरकरी का एटम है, प्रोडक्ट में 2 क्लोरीन के साथ 2 मरकरी के एटम है, तो आप ये भी बोल सकते हो मरकरी इज एडिड। और मरकरी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की एडिशन को भी रिडक्शन बोलते हैं। तो दोनों तरीकों से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये रिडक्शन हो रही है। किसकी रिडक्शन हो रही है? HgCl2 की। तो यहां पर रिडक्शन ऑफ HgCl2 हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही हैं और कौन सी स्पीशीज यहां पर रिड्यूस हो रही हैं। देखिए, पहला केस अगर देखते हैं, H2S प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl प्लस सल्फर सॉलिड। तो मतलब H2S से सल्फर की तरफ अगर हम जाएं तो यहां पर क्या हुआ? सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन थे, वो दोनों रिमूव हुए। तो यहां पर हम सिंपल लिखते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फर। तो सल्फर ने अगर हाइड्रोजन लूज किए तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और Cl2 ने क्या किया? क्लोरीन जो सिर्फ अकेला था उसने हाइड्रोजन गेन कर लिया, तो Cl2 से जब वो HCl बना तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना, क्योंकि क्लोरीन के साथ अब हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि Cl2 इज रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इकट्ठे होते हैं। हमेशा देखिए, कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसका मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, कि कोई एक स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो कोई दूसरी स्पीशीज वहां पर होगी जो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। तो एक स्पीशीज अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी रिड्यूस पक्का हो रही होगी, अदरवाइज वो एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट में हमें पता लग गया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए सेकंड रिएक्शन, Fe3O4 प्लस 8 एल्यूमिनियम गिव्स यू 9 आयरन सॉलिड प्लस 4 Al2O3। तो Fe3O4 से गया सिर्फ आयरन में, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहां पर डायरेक्टली, ठीक है। और एल्यूमिनियम से Al2O3 में गया तो डायरेक्टली दिख रहा है यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है? Fe3O4 ने ऑक्सीजन लूज की
तो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, अब देखिए थर्ड एग्जांपल, 2 सोडियम सॉलिड प्लस H2 गैसेस गिव्स यू 2 NaH सॉलिड। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है। पहले क्या था, Fe3O4 आयरन में कन्वर्ट हुआ, उसको हमने ऑक्सीडेशन बोल दिया, सॉरी रिडक्शन बोल दिया। एल्यूमिनियम कन्वर्ट हुआ Al2O3 में, उसको ऑक्सीडेशन बोल दिया। 2 प्रोडक्ट बन रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे रहे थे कि एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और अदर वाला रिडक्शन है। यहां पर तो दोनों में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्या बोलेंगे, किसकी ऑक्सीडेशन हुई, किसकी रिडक्शन हुई? तो अगर मान लीजिए, चलिए हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि आप बोलें कि सोडियम ने हाइड्रोजन गेन किया, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके अकॉर्डिंग तो सोडियम को क्या होना चाहिए, इसकी रिडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि सोडियम ने हाइड्रोजन गेन किया है। ठीक है, तो अगर सोडियम की रिडक्शन हो रही है तो मतलब H2 की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। पर ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाइड प्रॉपरली नहीं होता। इस क्वेश्चन को हम इसीलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन क्यों बाकी जगह पे अप्लाई होता है और यहां नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि बाकी जगह पे हाइड्रोजन को जो गेन करते हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यहां पर सोडियम हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हाइड्रोजन के गेन को रिडक्शन बोलते हैं, वो एक फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट नहीं है। मैक्सिमम जगह पे वो ठीक काम करता है, पर हर जगह पे काम करेगा ज़रूरी नहीं है। तो अब अगर यहां पर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम ये होती है 0.93 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन ये होती है 2.2। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। ओके, अब सोडियम अगर अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को गेन कर रहा है तो यहां पर लिखते हैं सोडियम गेन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ हाइड्रोजन, हेंस सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो रहा है, सोडियम, जो कि क्या है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन गेन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऑफ सोडियम, हेंस हाइड्रोजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही सॉल्व कर सकते हैं। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उसके बेस पे सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन की एडिशन की बजाय आप ये बोलें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एडिशन हुई तो वो एक ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है। वैसे ही रिडक्शन को बोलें अगर हम कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन है तो वो एक ज़्यादा करेक्ट तरीका होगा। ओके, सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है तो गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे कैसे हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स को डिफाइन करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।